हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो अब तक हमने एसवीसीसी में हमारा सारा सिलेबस ओवर कर लिया है और इवन सारे चैप्टर्स को एक बार फिर से गो थ्रू भी कर लिया है। तो अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में क्या करेंगे, तो ऐसे जो क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो चैप्टर है हमारा वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बिकॉज इसमें से ये चैप्टर्स हमारा ज़्यादा वेटेज रखते हैं। तो दैट्स वाई इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम पहले डिस्कशन करेंगे। ओके, तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो दोनों में डिफ्रेंशिएशन को डिस्कशन करेंगे पहले। तो जब भी कोई ऐसा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है तो आपको डिफरेंशिएशन कैसे लिखना है, तो पॉइंट वाइज लिखना है। यहाँ पे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की पहले डेफिनेशन दी गई है, तो डेफिनेशन वाइज दोनों में क्या डिफरेंस है, तो पहले आप ऊपर डेफिनेशन लिख सकते हो। तो ये पॉइंट बनाया आपने कि डेफिनेशन वाइज दोनों में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट डिफाइन लिखा है, मतलब कि कंपनीज एक्ट में कौन से सेक्शन में ये डिफाइन किया गया है। देन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये दोनों डॉक्यूमेंट में किस टाइप की इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ये आप पॉइंट बना के लिखोगे। तो जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तो उस टाइम आपको ये सिर्फ पॉइंट रिमेंबर करने होते। तो जैसे ही पॉइंट रिमेंबर करोगे आपको कंटेंट ऑटोमेटिकली रिमेंबर हो जाएगा। ओके, तो मीनिंग वाइज दोनों में क्या डिफरेंस है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा दोनों डॉक्यूमेंट बहुत रिक्वायर्ड है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बट दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है हमारा, और वहाँ पे कैसी इन्फॉर्मेशन होती है, तो जनरल इन्फॉर्मेशन, कंपनी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड की गई होगी। वाइल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे प्रोविजंस मेंशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन किसके रिलेटेड होंगे, तो कंपनी के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे मेंशन होंगे, दैट हाउ टू गवर्न द कंपनी। ओके, तो ये हुआ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बीच का डिफरेंस। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन ऑल द फंडामेंटल इंफॉर्मेशन, सारी फंडामेंटल बेसिक इंफॉर्मेशन विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो हमें ये भी पता है कि जब कंपनी हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, एग्जिस्टेंस में लाते हैं, तो वहाँ पे दो स्टेजेस होते हैं, प्रिलिमिनरी स्टेज एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज। तो प्रिलिमिनरी स्टेज एंड इनकॉर्पोरेशन स्टेज को आप फिर से एक बार रिवाइज करोगे तो वहाँ पे दोनों डॉक्यूमेंट का मेंशन किया गया है, लाइक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वहाँ पे रिक्वायर्ड होते फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ओके, तो ये हुआ एमओए। देन एओए इज अ डॉक्यूमेंट containing all rules and regulation that govern the company। ऐसे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे मेंशन होते हैं जो कंपनी को गवर्न करते हैं। देन नेक्स्ट है डिफाइन इन सेक्शन 2 ऑफ 56, देन इन 2 ऑफ 5। तो ये आप अपने एग्ज़ाम में नहीं लिखोगे तो चलेगा ये पॉइंट, बिकॉज ये आपके सिलेबस में भी इवन नहीं है। तो इस पॉइंट को आप स्किप कर सकते हो, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है कि कंपनीज एक्ट में ये दोनों डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है। देन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, तो एमओए में किस टाइप की इंफॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होते हैं, पावर्स मेंशन होते हैं। एमओए कंटेन पावर एंड objects of the company, while AOA contain rules and regulation which are related for the governance of a company। then status, तो ये subordinate है companies act के, और while AOA is subordinate to the memorandum। MOA किसके सबॉर्डिनेट है, कंपनीज एक्ट के, while AOA MOA के सबॉर्डिनेट है। ओके,
Then retrospective effect. The memorandum of association of a company cannot be amended retrospectively. The articles of association can be amended retrospectively. So ये जो अमेंडमेंट होता है, अमेंडमेंट क्लोज भी इस चैप्टर में इवन मेंशन है. तो एमओए हमारा फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है. यहाँ पे कंपनी की सारी बेसिक डिटेल होती है, लाइक एड्रेस, उसका नेम, ये सब्सक्राइब जो करते हैं कंपनी को, वो सारे मेंबर्स की डिटेल होती है. तो वो सारी बेसिक डिटेल्स होती है. तो इसमें चेंज, अमेंडमेंट मतलब कि चेंज लाना, तो इसमें चेंज आ सकता है, बट वहाँ पे वो प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाती है कंपेयर टू एओए. एओए में आप चेंज इजीली कर सकते हो, बट एमओए में नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे सारी फंडामेंटल डिटेल्स होती है. तो दैट्स वाई कंपेयर टू दैट ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाती है. एओए कैन बी amended retrospectively. Then major content, a memorandum must contain 6 clauses. वो कौन से क्लोज है वो ऑलरेडी हमने स्टडी कर रखे हैं. नेम क्लोज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज होता है. तो ऐसे क्लोजेस है जहाँ पे कंपनी का नेम, कंपनी की सारी बेसिक डिटेल मेंशन होती है. वाइल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होगा, आर्टिकल्स कैन बी ड्राफ्टेड एज पर द चॉइस ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पे एओए में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है. ऑब्लिगेटरी, तो यस ये एमओए जो डॉक्यूमेंट है वो सारी फीम्स के लिए कंपल्सरी होता है. वाइल एओए, अ पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैन एडॉप्ट टेबल एफ इन प्लेस ऑफ आर्टिकल्स. तो ऐसे कंपनी के टाइप के अकॉर्डिंग अगर आपको एओए प्रिपेयर नहीं करना है तो आपके बिजनेस के टाइप के अकॉर्डिंग आप टेबल भी एडॉप्ट कर सकते हो. टेबल एफ है पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो उसके अकॉर्डिंग अगर गारंटी वाली कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो टेबल उस बिजनेस के लिए अप्रोप्रिएट है वो एडॉप्ट कर सकते हो. देन कंपल्सरी फाइलिंग एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे कंपल्सरी है कि उसका फाइलिंग करना होता है रजिस्ट्रेशन के टाइम, वाइल एओए के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है. देन अल्टरेशन, मतलब कि चेंज कैसे पॉसिबल हो सकता है. अल्टरेशन कैन बी डन, तो एमओए में अल्टरेशन पॉसिबल हो सकता है आफ्टर पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन. ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है वो ऑलरेडी हमने देखा है कि स्पेशल रेजोल्यूशन वहाँ पे शेयर होल्डर एनुअल जनरल मीटिंग में ये रेजोल्यूशन पास ऑन होगा. तो वहाँ पे जो शेयर होल्डर वहाँ पे अवेलेबल होंगे उसमें से 75% एग्री होते हैं ये मैटर पे, तभी वो एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन प्रूव होगा इन एनुअल जनरल मीटिंग एंड previous approval of central government और company law board is required. तो MOA में alteration कैसे possible होगा, तो special resolution required होगा और central government की permission होनी चाहिए. while AOA में क्या होता है, alteration can be done in the articles by passing special resolution at annual general meeting. तो यहाँ पे central government की permission रिक्वायर्ड नहीं है, बट यह स्पेशल रिजोल्यूशन यहाँ पे भी रिक्वायर्ड है. देन रिलेशन, डिफाइन द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड आउटसाइडर. तो एमओए क्या रिलेशन प्रूव करता है, क्या डिफाइन करता है, तो इट डिफाइन द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड द आउटसाइडर. वाइल एओए में क्या होता है, रेगुलेट्स द रिलेशन बिटवीन. तो यहाँ पे रेगुलेट होता है बिकॉज यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन है, तो इट रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर, ऑल्सो बिटवीन द मेंबर एंड इंटर रिलेशंस. ओके. देन नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऑब्जेक्ट, लिमिटेशन ऑफ पावर. तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप एक्स्ट्रा एड ऑन कर सकते हो. नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन तो हमें ऑलरेडी पता है, मेमोरेंडम में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में वो नहीं होता है, बिकॉज आप आर्टिकल्स की जगह ये
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जगह आप कोई टेबल भी अडॉप्ट कर सकते हो. ऑब्जेक्ट इट डिटरमाइन द एरिया ऑफ वर्कर, while AOA it determine as how the internal administration of a company function. लिमिटेशन ऑफ पावर, तो MOA में कंपनी कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट डिजायर्ड इन मेमोरेंडम. इट कॉल अल्ट्रा वायर्स. तो अल्ट्रा वायर्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बाद में डिस्कशन करेंगे. एनी एक्ट डन बियॉन्ड द पावर्स ऑफ AOA मेंबर ऑफ द कंपनी कैन बी सैंक्शन द सेम. तो कोई भी पर्सन या फिर कंपनी उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो ऑब्जेक्ट मेंशन है उसके एरिया के, उसके फील्ड के बाहर जाके कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकता, अदरवाइज वो अल्ट्रा वायर्स माना जाएगा. और AOA में क्या है कि AOA में जो पावर्स मेंशन है उसके बियॉन्ड जाके आप एक्टिविटी नहीं कर सकते हो. ओके, सो ये हुआ डिफ्रेंशिएशन बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. उसके बाद नेक्स्ट हम अल्ट्रा वायर्स के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे.